शुरुआत। चलिए सर, आज की शुरुआत हम लोग कर ही देते हैं और बढ़िया से हम लोग काम को अंजाम देते हैं। बाकी देखते हैं इस हफ्ते का क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है और फिर इस हिसाब से देखते हैं। तो हम लोग चलते पहले इस हफ्ते के न्यूज़ वीक पे चलते हैं। इस सप्ताह का न्यूज़ क्या क्या है और कैसे हम लोगों का न्यूज़ वर्क करेगा, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग करते हैं। बाकी अगर स्क्रीन शेयर हो रही हो तो आप लोग बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है सर? चलिए, आई होप। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और इस हफ्ते के न्यूज़ पे चलते हैं। और इस हफ्ते पे जेपीवाई में मार्केट ओपन होती ही न्यूज़ है बैंक लेंडिंग का, योयो का और करंट अकाउंट का है। और बाकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है ट्रेड, कुछ है न्यूज़। और भी जेपीवाई में न्यूज़ है ही सोमवार के दिन, यानी किस दिन, 10 जुलाई से लेकर के हम 14 जुलाई का देखेंगे न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ के बाद देखेंगे हमें क्या बेहतर रिस्पॉन्स आता है, कितना बेहतर रिजल्ट आता है। और बाकी जीबीपीएसडी का सेंटीमेंट का भी न्यूज़ है कल के दिन ही, जीबीपीएसडी का, जीबीपी का और बाकी कनेडियन का है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं कि सोमवार का दिन बहुत अच्छा होने वाला है और उस दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है बैक टू बैक, बहुत अच्छे न्यूज़ है बैक टू बैक। पहला न्यूज़ है कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सप्रेशन का भी है, ये भी बहुत अच्छा खासा न्यूज़ अपने आप में मायने रखेगा। और कुछ स्पीच भी है, फेड डेली का भी है, फेड मास्टर का भी है और फेड बार का भी स्पीच है। यानी सोमवार का दिन अच्छा खासा बिजी होने वाला है। यूएस सेशन हम लोगों का बहुत शानदार होने वाला है, तो अच्छे खासे न्यूज़ है। तो और फेड बॉस्टिक का भी स्पीच है, जैसा कि ये रहता ही हम लोगों को ज़्यादातर मायने करेगा। बाकी जीबीपी में बीओई गवर्नमेंट बैली स्पीच है, जीबीपी का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ये भी एक अच्छा खासा अपने आप में बहुत अच्छा खासा मायने रखेगा। ध्यान से ट्रेड करना हमें और सोच समझ कर ट्रेड करना है। यानी मंगलवार के दिन 11 जुलाई को जीबीपी में भी अच्छे खासे मूवमेंट मिलेंगे। यूरो में भी है, जो जून का सीपीआई डाटा आना है, यूरो का आना है, वो भी आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ खास क्या है। और जीबीपी में आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है ऑल टाइम से हाई रहने वाला है। तो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। 11 तारीख के दिन आप जीबीपी में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा और देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्गबिलिटी में है जीबीपी। तो अच्छा खासा ध्यान से ट्रेड करना है हमें। और बाकी फेड बुलार्ड स्पीच है और यूएस डॉलर में, और एएनएफआईबी बिजनेस का जो है ऑप्शन का, ये भी है। ये इंडेक्स भी एक शो होता है, ये ग्रेड यूएस डॉलर का बहुत अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा। फिर हम आते बुधवार के दिन। बुधवार के दिन में जेपीवाई का न्यूज रात में ही रहता है, क्योंकि वहाँ की मार्केट ओपन हो जाती है मॉर्निंग टाइम में 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, उसी का मूवमेंट ज़्यादातर रहता है। और फिर हम देखते हैं खास दिन जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते हैं। आप मान के चलिए, इन्फ्लेशन रेट भी है, सीपीआई डाटा है, इन्फ्लेशन रेट दोनों तरह का, हर तरह का रेट है। आप ये जानिए, ये जो टाइम है, यानी वेडनेसडे का 12 जुलाई का, ये सीपीआई डाटा के न्यूज़ है। एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा और बहुत शानदार मूवमेंट मिलेगा यूएस डॉलर से रिलेटेड। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिलने वाला है। इस बार का बुधवार बहुत शानदार होने वाला है और बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस समय सीपीआई डाटा का न्यूज़ है जिसका हम इंतज़ार करते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा सीपीआई डाटा के दिन। और उसी दिन शाम को भी कई सारे न्यूज़ेस है जो अच्छा खासा मूवमेंट देंगे, हम लोगों को बेहतर मूवमेंट देगा। जो कि फेड बॉस्टिक, फेड बेगी बुक का, इसका भी स्पीच है, इसका भी स्पीच है जो पिछले मतलब सोमवार के दिन था, बुधवार के दिन भी रहेगा। तो यानी और मास्टर की भी स्पीच है, ये आते रहते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या, सीपीआई डाटा को ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। बाकी ये सब सप्लीमेंट्री के तौर पे काम करेंगे, जो मार्केट को अप और अप ले जाने के एक तरह से ऊपर करेंगे। और देखिए आप उसके बाद थर्सडे के दिन बहुत अच्छे खासे न्यूज़ है। और जीडीपी का जो है आप देख सकते हैं, यूएस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो है, जो जीडीपी है, जीडीपी 3 महीने का एवरेज जो है सारा आया है। पिछली बार प्लस में थी, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इस बार तीनों माइनस में है। अगर ये माइनस में गया तो आप मान के चलिए जीबीपी का जो भी पेयर है जो टॉप पे जा रहा है उस दिन बहुत डाउन आएगा,
क्यों? क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे इंडिया में बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में, यानी सकल घरेलू उत्पाद अगर किसी कंट्री का कम होगा, नो डाउट वो करेंसी डाउन ही डाउन चली जाएगी। तो आने वाले समय में हमें ये देखना है, जो जीबीपी का है, जो जीडीपी है, वो डाउन आएगा तो बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा मूवमेंट पे, यानी करेंसी वीक होगी और डाउन की तरफ जाएगी। तो अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को मिलने वाला है वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन। और इसके बाद हम देखते हैं इंटेल जॉबलेस क्लेम का, जो कि आपको लगभग कम से कम 100 पिप्स का मौका देती है। 1000 पॉइंट तो आराम से 2000 पॉइंट गिरता गिरता है ये भी, यानी वीरवार के दिन अच्छा खासा मूवमेंट है हमारे पास है। और उसके बाद फेड वलार का स्पीच भी है नाइट में 12:30 बजे। और इसके बाद जो और भी काफ़ी ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी निकलना है, इंपोर्ट का भी ये प्राइस का है, एक्सपोर्ट का भी, सारा का सारा यूएस डॉलर का निकल के आएगा, जो इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं देगा फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन आपको भी पता है मार्केट जब सेंटीमेंट होता है तो एक अलग लेवल पे जाता है, तो हमें अलग लेवल पे ध्यान में रख करके ट्रेड करनी है। मार्केट अगर अलग लेवल में जाती है, अलग बिहेव करती है, तो हमें क्या करना है। चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे पास जो है टोटल के टोटल अगर हम बात करें, ज़्यादा करेंसी नहीं है, हम 3 करेंसी रख रखे हैं, 2 इंडेक्स है और एक मेटल है और एक क्रिप्टो करेंसी है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं यूरो यूएसडी का, और हम वीकली कैंडल पे चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारा वीकली का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा, क्या मार्केट का रिव्यू रहा। जैसा कि आप लोगों को डिस्कस किया गया था, बताया भी गया था कि मार्केट एक अलग सेंटीमेंट पे चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन पे चल रही है। अब हमें ये देखना है मार्केट अगर इस लेवल में आती है तो बाई करना है। बाकी हमारा जो मेन था, एक गैप भी थी काफ़ी दिनों से, और हमारा मार्केट में ये था कि हम बाई का चांस देखेंगे, या तो हम इस लेवल पे देखें या तो हम इस लेवल पे बाई का चांस देखेंगे। लेकिन आप मानिए कि इस बार यूरो अपने आप को मजबूत किया, मजबूत करने के बाद इस हफ्ते लगातार गया है अप ट्रेंड में। अब हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इस मैटर को हम देखते हैं क्या है। देखिए, जब भी हम किसी करेंसी में ट्रेड करें, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बिल्टी बुलिश और बेरिश मूवमेंट बनता कैसे है और किस तरह से बुलिश बनता है, और किस तरह से बेरिश और बुलिश मूवमेंट किस तरह से हमें दिखता है और कैसे होना चाहिए, हमें ये ध्यान में देखना है। जब भी कोई कैंडल वीकली पे जाए, डे की तो मैं बात ज़्यादा नहीं करता, वीकली पे अगर कोई भी कैंडल इस तरह का बने, तो आप ये 100% श्योर मानो, अगर मार्केट यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, मार्केट एक बार, कम से कम मार्केट एक बार इसका जो लेवल बना है, ये टॉप और लोअर, इस लोअर को एक बार रिकवर करने के लिए मार्केट आती है। इसके बाद अगर डाउन मूवमेंट कैसे पता चलेगा और अप मूवमेंट कैसे पता चलेगा। अप मूवमेंट हमें उस तरह पता चलेगा कि मार्केट अप पे क्लोज हुई है, ये वाली मार्केट अप पे क्लोज हुई, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर जाएगी। अब डाउन पे अगर यहाँ क्लोज होती है तो नो डाउट मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ डाउन जाएगी। अब मार्केट की दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, मार्केट इस जो रेट बना है यहाँ तक तो आएगा, कहाँ तक आएगा, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको चार्ट में जा करके कि मार्केट इस लेवल तक आएगा, कहाँ तक आएगा, 1.09367 तक मार्केट 100% डेफिनेटली आएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अगर आप सेल लेते हैं और अगर आप यहाँ सेल पोजीशन लेते हैं तो मार्केट में यहाँ तक का आप देख सकते हैं अपना, और यहीं से आप बाई जोन देख सकते हैं। और मार्केट में हम रिलेट कहाँ तक करेंगे, नो डाउट मार्केट एक रेसिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेकआउट करके, इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट इस लेवल पे गया था, तो नो डाउट मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। अगर इस लेवल में मार्केट आती है आप बाई करिए, नो डाउट, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक रखिए। और मार्केट का मूवमेंट देखिए, अप ट्रेंड में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। और जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 1.11 के लेवल में जाने के लिए रेडी है, और हमारे पास मार्केट यहाँ तक मौका जाएगी। तो मार्केट 1.11 से लेकर के 1.13 के लेवल में बनाने की कोशिश करेगी नेक्स्ट वीक से, कि यहाँ से मार्केट इस लेवल में बनाए और हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट दे। तो हमें देखना क्या है, अब हमारा यूरो यूएसडी में इंडिकेट हो चुका है लक बाई चांस, और हम यहाँ से सेल पोजीशन भी देखेंगे, जो यहाँ टॉप बना है सेल पोजीशन देखेंगे। हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट करे और हमें अच्छा खासा मूवमेंट दे डाउन ट्रेंड में, क्योंकि अभी अगर इस कैंडल के हिसाब से देखा जाए, जो चार्ट बना है, मार्केट उस लेवल में नहीं आई है, लेकिन मार्केट यहाँ फिर हो सकता है इस लेवल में आए दोबारा से, फिर दोबारा फिर रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर जाए, जो कि मार्केट का बिहेव है, गिरते ऊपर आते जाती है। जैसे मार्केट यहाँ तक टॉप पे गई,
लगा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से एक पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर बनाने के बाद फिर इस पैटर्न को फॉलो किया, फिर मार्केट हो सकता है इस पैटर्न में जा करके फिर इस पैटर्न में यहाँ तक का हमें दोबारा से मौका दे फिर बाइंग करने का। तो मार्केट एक अच्छे खासे मूवमेंट पे चली है। आप ये समझ जाइए मार्केट इस तरह के मूवमेंट में चली है, और इस तरह के मूवमेंट में मार्केट बुल्स मारने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेगी। और डाउनफॉल का मार्केट का चांस कम होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे रहा है और मार्केट ऑलरेडी अपने आप को मूवमेंट करके ऊपर ले जाने के लिए तैयार बैठी पड़ी है। तो हमें ये देखना है मार्केट कहाँ से डाउन आ रही है, कहाँ से हमें वेट करना है, तो उसी हिसाब से हमें आगे को चूज करना ट्रेड को और देखना है। अब बात करते हैं हम जीबीपीएसडी की। जीबीपीएसडी का अगर हम लॉन्ग टर्म पे चार्ट देखते हैं तो आप एक मान के चलिए एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पे अगर मार्केट आप देखते हैं जीबीपीएसडी का, तो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट है। आप ये मान के चलिए एक अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट पे जा रहा है और हमें एक मार्केट ट्रैप करते हुए ले जा रही है। और हमें अब देखना क्या है, मार्केट को इस तरह का जब मार्केट जाए, आप ध्यान में रखिए कभी भी मार्केट जब इस तरह की पैटर्न बनाता है, आप ऐसे मार्केट चल रही है और इस तरह का पैटर्न बनाती है मार्केट, इस तरह का जब पैटर्न बनाती है तो आप मान के चलिए एक जगह पे फ्लैग मूवमेंट होगा, या तो मार्केट अप मारेगी या तो मार्केट डाउन मारेगी। कहाँ तक? यहाँ तक का मार्केट डाउन रिट्रेसमेंट लेगी। तो मार्केट इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और सेम पैटर्न इसी को फॉलो करते हुए जा रहा है। और हम मार्केट में अभी क्या देखेंगे, हम आपको जैसा बता रहे हैं 1.31 के लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए तैयार है और रेडी है। कभी भी यहाँ पर जाए 1.13 1.31 या 1.33 के लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए रेडी बैठी है। यहाँ से मार्केट अब ये देखना इसका जो चोच बनता है जिसको हम बोलते हैं चोच, वो चोच जहाँ बनता है वहाँ से फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी। लगभग कम से कम 300 से लेकर के 400 पिप्स तक का रिट्रेसमेंट लेगी। यानी अगर मार्केट 1.13 से 33 से गिरेगा तो मार्केट 1.285 से लेकर के 1.29 के लेवल में मार्केट आएगी, श्योर है। अब इसका वेट करें सेल जोन का बहुत अच्छा खासा, बाई में ना रहे, बाई में हल्का सा बाई ले, छोटा सा ट्रेड ले इंडिकेटर के तौर पे और स्कैल्पिंग करने की कोशिश करें। अगर आप पोजीशन लॉन्ग लिए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर और बेटर ऑप्शन है कि आप जीबीपीएसडी में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखेंगे। अब बात हम करते हैं जीबीपी जेपीवाई का। जीबीपी जेपीवाई में एक खास बात है और खास प्लस दूसरी तरह की मामला क्या बनते हैं, हम इसका ज़रा सा पीछे से थोड़ा स्टडी करते हैं। मार्केट का अगर हम देखते हैं, आप देखिए सिनेरियो जो मार्केट का बना हुआ है, ये सिनेरियो बहुत अच्छा खासा डाउन मूवमेंट का बना हुआ है। अब हमें ये नेक्स्ट वीक में क्या देखना है मार्केट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैंडल के बारे में बता दूं। जीबीपी का जो बिहेव है, जो नेचर है, ये बड़ा अजीब तरह का होता है और मार्केट कब बुलिश और कब डाउन पैटर्न ले जाए किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये होती ही ऐसी करेंसी है कि ये लोगों को एकदम परेशान कर देती है। अब हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ये पैटर्न अगर हम देखते हैं, मार्केट एक अच्छा खासा पैटर्न है और इस अच्छे खासे पैटर्न पे मार्केट एक अच्छे खासे पैटर्न को मार्केट बनाते हुए अप ट्रेंड में गई है। और यहाँ पर लगातार 2 हफ्ते तक मार्केट डाउन रही। अगर आप देखेंगे ये 2 हफ्ते मार्केट डाउन रही, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं मारा, इसलिए सपोर्ट को नहीं तोड़ा और सपोर्ट को बल्कि रिट्रेसमेंट अपना तोड़ा। सबसे ऑल टाइम और ऑल टाइम बनाते बनाते यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन में वीकली कैंडल पे आ गया है। अब हमें ये देखना है मार्केट में जीबीपी जेपीवाई का जो ये पैटर्न बन रहा है, जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है तो नो डाउट हम डाउन पोजीशन ही देखेंगे। लेकिन अगर इस पोजीशन पे नहीं आ रही है और नेक्स्ट वीक में ये कैंडल ग्रीन बनाई और थोड़ा सा अगर अप में ट्रेंड में क्लोज हुई तो नो डाउट हम इसका 184 500 का लेवल देखेंगे, जो कि ऑलरेडी 184 टच कर चुका है, या 195 का हम लेवल 100% देखेंगे। ये मार्केट सेल पोजीशन का है। आप चाहे 0.01 की ही ट्रेड लेकर के सेल में बने रहो, लॉन्ग टर्म के लिए बने ही रहो। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसा मौका 2015 के बाद मिला है जीबीपी जेपीवाई में, तो ये बहुत शानदार मौका मिलने वाला है। और इंडिकेटर के तौर पे आप सेल पोजीशन को टॉप पोजीशन पे करें। मार्केट 195 पे जब जाएगी या 185 पे जाए तो आप ये समझिए कि मार्केट आपको 168 और 148 के लेवल में जल्द ही देखने को मिलेगा, चाहे 6 महीना 7 महीना बेशक लगे, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट में मिलेगा। और आपको पैनिक नहीं होना। ऑलरेडी ये मार्केट इस तरह का बिहेव काफ़ी समय से कर रखी है और करती जा रही है। हमें ये 2 चीज़ ध्यान में देना होता है
अदर करेंसीज में क्या होता है, जब भी कभी भी मैं अम्ब्रेला ही इसको नाम देता हूँ, ये जब अम्ब्रेला की तरह मार्केट बनने लगे, नो डाउट हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करेगी और इसी के कैंडल में रह गई मार्केट। अगर कुछ दिन तक मार्केट इसी लेवल में रह गई, कैसे, एक कैंडल फिर यहाँ बनाई, ऐसे कैंडल बनाते बनाते रह गई और डाउन ट्रेंड में, और एक अम्ब्रेला कट बना लिया मार्केट, नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा खासा डाउन मारेगी। यहाँ तक का हम लेवल श्योर देखेंगे, 174 का लेवल हम आने वाले समय में देखेंगे। अब मार्केट इस सप्ताह पे डिपेंड करता है कि मार्केट अम्ब्रेला कट बनाता है कि नहीं बनाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखना है। चलिए हम महीने के कैंडल पे जाते हैं। हमें और आपको पता है जब इस तरह का कैंडल बनता है कोई, जैसे ये महीने का कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है और इस कैंडल के ऊपर क्या है, आप मान के चलिए ये कैंडल छोटा है, ये कैंडल बड़ा है और डाउनफॉल बनाया, और एक महीने के कैंडल अगर इर्द गिर्द यहाँ तक आया, मार्केट टेल बना करके आई, तो नेक्स्ट मंथ में हम देखेंगे यहाँ के लेवल तक आएगी। तो ये बहुत अच्छा खासा एनालिसिस है और अच्छा खासा वेटिंग का है एरिया। अब हमें ये देखना है D1 के चार्ट पर, ज़्यादा छोटे मोटे पे नहीं, D1 के चार्ट पे अगर ये अम्ब्रेला कट बनाती है मार्केट, अम्ब्रेला टाइप बना लिया, तो नो डाउट आने वाले समय में ये समझ जाइए कि आपको GBP JPY बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देने वाली है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं US30 की। US30 में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो एक सपोर्ट है US30 का, एक बहुत खतरनाक सपोर्ट है। जब तक मार्केट, आप समझिए, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रही है, हम अप ट्रेंड नहीं देखेंगे। या अगर हम यहाँ लेंगे सेल भी, तो हम इससे ऊपर ही थोड़ा सा अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस, बाकी मार्केट को हम नीचे देखेंगे। और मार्केट का आप अगर बिहेव चेक करोगे तो एक तरह से पैटर्न बनाते हुए चल रही है, तो मार्केट एक पैटर्न में आएगी और नो डाउट अच्छे खासे मूवमेंट का वेट करिए। जब भी इसके लेवल में शोल्डर पैटर्न बने, पहला शोल्डर पैटर्न हमने जो रेडी किया था कि इसके लेवल में शोल्डर पैटर्न का वेट कर रहे थे, शोल्डर पैटर्न बने तो हम मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए शोल्डर पैटर्न तो यहाँ नहीं मिला, लेकिन हमें मार्केट में इस लेवल पे और यहाँ हेडन बना है, यहाँ शोल्डर पैटर्न मिला है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट का जो एनालिसिस है, जो मार्केट का चाल है, जो मार्केट की वो है, अब ये इस लेवल को, इसको हेड बनाती है या इसको शोल्डर बनाती है, फिर हम मार्केट में अब ट्रेंड देखेंगे, या फिर हम मार्केट में इसके लेवल पे आने का वेट करेंगे। और जब भी कोई भी कैंडल इस तरह का बनता है, आप लोग ध्यान रखिए, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो आप मान के चलिए मार्केट या तो बहुत डंप होने वाली है या मार्केट बहुत अप जाने वाली है। तो एनालिसिस करिए थोड़ा सा, सेल का पोजीशन का वेट मत करिए, बाई का यहाँ तक का टारगेट रखिए। नो डाउट यहाँ तक मार्केट आएगी, आपको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकती है। और US30 अभी भी लग रहा है बहुत पोजीशन पे जाने वाले हैं सारे के सारे, लेकिन अभी उतना दिख नहीं रहा कि US मार्केट या पूरे जो ग्लोबली मार्केट है ज़्यादा अप दिखे प्रोडक्शन को लेकर के। अब हम बात करते हैं नस्दक की, नास 100 की। नस्दक का आप देखोगे सेम कंडीशन है, सेम पोजीशन है। नस्दक का इंडिकेटर हो चुका है कि मार्केट डाउन आने के लेवल पे है। अब मार्केट का हम देखेंगे कैसे कि हमें डाउन लेवल दिखाता कहाँ है और किस लेवल पे। कभी भी आप लोग याद रखिए, जब भी मार्केट गैप बनाती है, गैपिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो मार्केट उस गैप को भरने के लिए आती जरूर है। कभी भी आप देखेंगे गैप चाहे थोड़ा टाइम लगा के आए, लेकिन मार्केट उस गैप को भरने के लिए आएगी तो आएगी, श्योर आएगी, और लॉन्ग कैंडल पे वहां पर क्लोजिंग दे करके ही जाएगी। ये ऑलरेडी मार्केट की एक अच्छी खासी गैपिंग है, यहाँ पर गैप है। अब यहाँ सेल पोजीशन का इंडिकेटर हो चुका है, मार्केट यहाँ तक आने के लिए रेडी है, चाहे जो भी टाइम लगे, चाहे नेक्स्ट वीक में गिरे चाहे इसी वीक में। बाई का चांस नहीं दिख रहा है, यहाँ तक आप अपना सेल का पोजीशन रखें। स्टॉप लॉस जो ऑल टाइम हाई है अभी का, यहाँ से ऊपर रखें और अच्छे खासे में यहाँ का मूवमेंट करें। इसके बाद मौका अगर दिया, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ तक का करे, फिर मार्केट आपका ट्रेंड बना करके आपको मौका दे। तो यानी कि हम यहाँ पर सेल पोजीशन ही अभी देख रहे हैं, बाई का हमें कोई चांस ही नहीं दिख रहा है कि बाई पोजीशन पे हम जाए। क्यों नहीं जाए, आप अगर इसके कैंडल को देखेंगे, नो डाउट एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, अब इस ट्रेंड लाइन को भरने के लिए आप देखेंगे इस गैप तक दिख रही है, बैक करने के लिए, भरने के लिए आएगी जरूर इस गैप पे। तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट डाउन की ट्रेंड बना चुका है, थोड़ा टाइम बेशक लगे, पैनिक नहीं होना है, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है। तो नस्दक भी एक अच्छे खासे डाउन मूवमेंट की तरफ चल दिया है, ये इशारा हमें हो चुका है। बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड में अभी मामला बहुत गंभीर है और मामला पलटता जा रहा है। गोल्ड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट किया है, जैसा कि आप लोगों को दिया गया था शुक्रवार के दिन कि आप लोग सेल में आइए, फिर उसके बाद तुरंत दे दिया स्टॉप लॉस में आइए, क्योंकि मार्केट का जैसे ही न्यूज बाहर हुआ, हमें नहीं लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा।
अब हम क्या देख सकते हैं, अगर D1 के कैंडल पे आप चलते हैं या फिर आप AH4 के कैंडल पे चलते हैं, तो दो रास्ते हैं, दो पैटर्न बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत शानदार पैटर्न है और इस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे पैटर्न कभी कभी बनते हैं। आप देखेंगे यह जो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से लीजिए या चाहे टेल से लीजिए, एक अच्छा खासा ट्रेंड रिट्रेसमेंट का है। और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट का है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आपका भी है। मार्केट ग्रीन पे नहीं क्लोज हुई है, रेड पे क्लोज हुई है AH4 के कैंडल पे। तो मार्केट में हम क्या देखेंगे, मार्केट में अगर यहाँ तक आया तो डाउन इस लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन मारा, 1910 का जो लेवल बन रहा है, 1910 के लेवल के नीचे मार्केट आई और क्लोज हुई, तो नो डाउट हम मार्केट को डाउन में देखेंगे 1865 से लेकर के, जैसा कि हम इंतजार कर रहे हैं 1865 और 1875 के लेवल में हम वेट कर रहे हैं। मार्केट वहाँ पर हमें अच्छा खासा बाइंग का जोन देगा। तो वीकली कैंडल को अगर हम देखें तो वीकली जो बता रहा है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट पे है, लेकिन इस तरह की जब मार्केट और इस तरह की जब कैंडल बनती है बराबर बराबर पे, मैक्सिमम केसेस में देखेंगे मार्केट डाउन आई है और मार्केट नीचे नहीं आती है। और एक मिनट सर, कुछ मैसेजेस देख लेता हूँ। तो मार्केट डाउन में आती ही आती है। और दूसरी बात, मार्केट का अगर हम वीकली कैंडल को देखेंगे तो नो डाउट हमारा जो वीकली कैंडल का चार्ट हमें देखना होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक जगह से देखें, बीच से ही बनाया जाता है चार्ट। क्यों बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मार्केट का टाइम है, ये फिलअप का टाइम है, ये भी फिलअप है। तो हम जो भी चार्ट पैटर्न बनाएंगे यहाँ से ना लेकर के, बल्कि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। कभी भी याद रखिए, जो फिलअप एरिया होता है, दो जगह का एरिया, इस तरह का जो कैंडल बने होते हैं वो हमारा फिलअप एरिया होता है और डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो इस लेवल में हमें बनाना चाहिए। तो अब मार्केट में क्या देखना है, पहला सपोर्ट जो यहाँ पर बन रहा था, इसका रेसिस्टेंस उसको ब्रेक डाउन कर चुकी है। अब दूसरा रेसिस्टेंस मार्केट का यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो वीकली पे है, पहला जो सपोर्ट लाइन था मार्केट का यहाँ था, इसको ब्रेक डाउन करी, नीचे आ गई मार्केट। अब दूसरा हमारा सपोर्ट लाइन है, कहाँ पर है, जो दूसरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रहा है मार्केट का, यहाँ पर बन रहा है 1832 से लेकर के इस लेवल में बन रहा है। अगर इसके नीचे आई तो मार्केट डाउन आएगा, बाकी हम बाइंग का ही चांस देखेंगे। मार्केट सेल पोजीशन पे आ गई है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट वीक का जो आने वाले फ्यूचर का कैंडल बनना है, दो कंडीशन है। मार्केट यहाँ पर आए, ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट यहाँ पर जाए, यहाँ से मार्केट आप पोजीशन में जाए, यहाँ से फिर रिटेच करके मार्केट यहाँ हल्का रिलेट करे, रिलेट करके फिर यहाँ तक का मार्केट आए। तो ये जो कैंडल बनने का फ्यूचर है, मार्केट सेम रिएक्ट कर सकती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट ग्रुप में। आने वाले समय में गोल्ड 1959 से ज़्यादा ऊपर दिखने का चांस नहीं दिख रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाने का चांस है। 1932 या फिर ये फिलअप एरिया तक मार्केट हमें देखने को मिलेगा। यानी ये फिलअप एरिया हमें मार्केट श्योर है देगी देखने के लिए, जहां तक कि हम जाएंगे या तो यहाँ पर हल्का फुल्का रिलेट करे, रिलेट करके बाद फिर डाउन आए। तो मार्केट नो डाउट सेल पोजीशन का आ गया है। अब आपको देखना है 1959 पे बेटर सेल का है। बाकी यहाँ से सेल पोजीशन लिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया जा सकता। बाकी क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट पे है। वो 1959 या 1963 का लेवल आप लोग देखिएगा, वहाँ से अगर आपको बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बीटीसी का जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है अप ट्रेंड का। लेकिन बिटकॉइन का अब ये मुश्किल है, क्या है कि इस पैटर्न को अगर फॉलो नहीं कर पाता है तो मार्केट नेक्स्ट वीक में या कुछ समय में डंप देखने को मिलेगा। या तो हमें बाई का जो पोजीशन मिलेगा इस लेवल पे मिलेगा, या तो हमें इस लेवल पे मिले बाई का पोजीशन। अगर मिलता है तो हम बिटकॉइन में बाई का पोजीशन यहाँ से फिर ऊपर का चांसेज हम देखेंगे। या तो फिर बिटकॉइन अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखने का चांस है। इस साल में कोई भी हरी इंडिकेटर नहीं दिख रहे हैं कि बिटकॉइन या और करेंसी ज़्यादातर ये क्रिप्टो से लेकर ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत उथल है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। तो बिटकॉइन का डाउन चांस ही है। अगर उन अब देखना मेन इंपॉर्टेंट 35,000 के लेवल को अगर इस हफ्ते ब्रेकआउट नहीं करती है तो आप मान के चलिए ये बिटकॉइन 100% सेल पोजीशन में जाना है और अपना टीपी आप यहाँ लगा करके आराम से 25,000 पे रख सकते हैं। 25,500 25,600 पे आप आराम से रख सकते हैं। आपका 300 से 400 पॉइंट हिट होने वाले हैं, 300 से 400 आपका हिट होने वाला है। तो ये जो रहा दोस्तों हम लोगों का